नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। बिहार में जेएनजी पर चली AK-47 बैकफायर कर गई। बांकीपुर का भगवा बंकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। दतिया में दांत खट्टे हो गए। गुजरात में बमुश्किल जान बची। क्योंकि अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। ये अहंकार यूं ही नहीं बोल रहा था। यहाँ लोकतंत्र गुजरे 30 साल से राजतंत्र तरीके चल रहा था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर 1995 से 2005 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। 2006 में पिता के निधन के बाद मात्र 26 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन यहां से विधायक बन गए। फिर 2010, 2015, 2020, 2025 के चुनाव में लगातार जीत हासिल करते हुए नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे। 1-2 नहीं, 30 साल तक एक ही जाति, एक ही परिवार का एक छत्र राज रहा। लेकिन इस बार इस राजतंत्र का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हुआ जो खुद को अभिमन्यु मान चुका था और बांकीपुर के इस राजशाही चक्रव्यूह को इस अभिमन्यु ने खंड खंड कर तोड़ डाला। नाम है प्रशांत किशोर। मैं हमेशा कहता हूं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की कहानी और गाथा गाती है, जिसको घेर कर मारने वालों की गाथा नहीं गाई जाती है। तो बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसको ठान लिए हैं और इस चक्रव्यूह में अपने आप को झोंका है, तो या तो इससे अब जीत कर निकलेंगे या मर के निकलेंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा सोचिए, 9 माह पहले हुए विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर ने लगभग सभी सीटों पर ही अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। परिणाम 0 सीट, मात्र 3.34% वोट और 236 सीटों पर जमानत जब्त। दूसरी तरफ बीजेपी का अभेद किला बांकीपुर, 30 वर्ष की लगातार जीत। पिछले ही चुनाव में यहां से बीजेपी 51,000 वोटों से जीती। फिर ऐसा क्या हुआ जो प्रशांत किशोर के हाथ बीजेपी बुरी तरह से हार गई। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना बूथ नहीं बचा सके। लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ तक पर बीजेपी हार गई। दरअसल बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार की परिस्थितियां बदल चुकी थीं। नीतीश की जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए थे और हाल ही में भरत तिवारी के एनकाउंटर से सम्राट चौधरी विवादों में घिर गए थे। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी। कानून व्यवस्था का सवाल तब और बढ़ गया जब जंतर मंतर पर जेएनजी के ऊपर लाठी चली, पैलेट गन से हमला हुआ। इस बर्बर घटना से दिल्ली के बाद सबसे अधिक बिहार आक्रोशित हुआ। पूरे बिहार में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। सम्राट सरकार इस आक्रोश के दमन में जुट गई। सिवान में AK-47 से छात्रों पर हमला हुआ और बांकीपुर में यही AK-47 बैकफायर कर गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार की AK-47 के मुकाबिल लोगों को वोटिंग की मशीन गन मिल गई थी। दतिया में भी जेएनजी ने वोटिंग की मशीन गन चला दी। जेएनजी ही नहीं, उसके पापा मम्मी जो कभी बीजेपी के लिए अपने घरों में लड़ बैठते थे, वे भी बीजेपी के खिलाफ हो गए और ये मिथक टूट गया कि 80% उपचुनाव वही जीतता है जिसकी सरकार होती है। बिहार और मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद बीजेपी उपचुनाव बुरी तरह से हार गई। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि जेएनजी को लेकर चली यह हवा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोशल साइट पर आंधी चल रही है। यह आंधी शांत नहीं हुई तो 2029 भी दूर नहीं है।
क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का सवाल भी सुलग रहा है। साफ संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे बीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे, 52,000 से जीती, 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाई इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेनजी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है, उनके वोट पर बांका चला के। तो और दूसरी जहां तक दतिया की बात है, दतिया भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। तो ये दोनों परिणाम इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सदन नहीं चल रहा है सर, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, गृह मंत्री को आके सदन में बोलना तो चाहिए। अगर 500 छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चले हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बिहार में K47 चला है, तो गृह मंत्री को कम से कम सदन में आके बोलना तो चाहिए। 15 साल की बच्ची पे FIR कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या EVM पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर कहाँ चूक हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें।